हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोस स्टडी। और मेरा नाम है अमन सिंह। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आपको सभी का स्वागत है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों ये करंट अफेयर। तो इसको डेली कवर कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें कवर कराता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया? लखनऊ, जयपुर, जमशेदपुर या हैदराबाद? तो राइट आंसर है दोस्तों जमशेदपुर। टाटा स्टील ने जमशेदपुर में कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया, ठीक है। नई संसद भवन के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट टाटा ही करा रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारा कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर है? हमारा झारखंड में लोकेटेड है। झारखंड सरकारी स्कूलों की 6ठी से 12वीं तक कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को हमारे वेलनेस दिवस मनाएंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया झारखंड वालों के लिए, ठीक है। SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सदस्यों के लिए 77% आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, झारखंड की बात कर लेते हैं। तो सरहुल त्यौहार हमारा मनाया था झारखंड में। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान भी है और मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत सोरेन हैं और गवर्नर हमारे रमेश बैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में संयुक्त समुद्री बल के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदन रीडनेस का आयोजन कहाँ हुआ? सेशल्स में हुआ, मालदीव में हुआ, श्रीलंका में हुआ या फिर बांग्लादेश में हुआ? तो राइट आंसर है दोस्तों सेशल्स, यानी संयुक्त समुद्री बल के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सर्दर्न रीडनेस का आयोजन सेशल्स में हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत की तरफ से INS सुकन्या ने भाग लिया। किसने लिया है? INS सुकन्या ने इसमें भाग लिया है दोस्तों। सेशल्स की बात करें तो विक्टोरिया यहाँ की राजधानी है और मुद्रा की बात करें तो रूपी यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं आगे, युद्ध अभ्यास की बात कर लेते हैं कुछ। तो युद्ध अभ्यास की बात करते हैं। मित्र शक्ति हमारी किसकी? इंडिया और श्रीलंका की हमारी संयुक्त अभ्यास है। बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। सिम्बेक्स की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास की बात करें तो अमेरिका में और इंडिया के बीच में होती है। डेजर्ट नाइट वरुण शक्ति हमारी इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। इंदिरा की बात करें तो रूस और इंडिया के बीच में होती है। इंदिरा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। और सिंटेक्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। जिमैक्स की बात करें तो जिमैक्स हमारी जापान और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। खंजर की बात करें तो खंजर हमारा इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास रिम्पैक अभ्यास, ये अमेरिका में आयोजित हुआ दोस्तों। काफ़ी पूछ लेगा कि रिम्पैक अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ? तो कहाँ पर आयोजित हुआ? हमारा अमेरिका में आयोजित हुआ था। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो 27 देशों ने इसमें भाग लिया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और जापान के बीच अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी कि समुद्री साझेदारी MPX आयोजन किया गया। भारत की तरफ से INS सुकन्या ने इसमें भाग लिया था। और भारत और फ्रांस के समुद्री बीच में समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास यानी MPX अटलांटिक महासागर में आयोजित हुआ। अल नगा की बात करें, अल नगा की बात करें तो यह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास लॉन्च किए, ठीक है। यानी कि पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास को अभी कराया गया। कहाँ पर? लद्दाख में। जिमैक्स की बात करते हैं तो भारत और जापान के बीच में हो गया। आपको बता दी विशाखापट्टनम में इसको आयोजित हुआ था, बंगाल की खाड़ी में। और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का कार्ड यानी 2022 ये ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो हाल ही में कहाँ पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया जा रहा है? ठीक है, गांधीनगर में, हैदराबाद में, इंदौर में या फिर अयोध्या में? तो राइट आंसर है अयोध्या। लता मंगेशकर वीणा प्रतिमा चौक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हमारे अयोध्या में किया गया है। लता जी स्वर कोकिला के नाम से भी विख्यात थी और भारत रत्न 2001 में मिला था उनको। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भी मिल चुका है, द लीजल ऑफ द ऑनर, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये हमारा बीड़ा चौक हो गया हमारा अयोध्या में। आगे बात कर लेते हैं यूपी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तो आम महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर? लखनऊ में किया जा रहा है दोस्तों। मोदी जी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में किया, ठीक है। भारत में 13 एक्सप्रेसवे बनने वाला यूपी का पहला राज्य बन गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब 13 एक्सप्रेसवे काफ़ी होते हैं जो कि यूपी में सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं। मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। यह चित्रकूट के भरतपुर से इटावा के कुदरेल तक लंबा है, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी हमारी वाराणसी शहर को घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हसन शेख हैं, एंथनी एल्विस हैं या फिर रोनिल विक्रमसिंघे हैं, मोहम्मद बिन सलमान हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों,
ठीक है। मोहम्मद बिन सलमान को अभी अपॉइंट किया गया है सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। राजधानी कहाँ है इसकी? रियाद इसकी राजधानी है, मोहम्मद बिन सलमान। आगे बात कर लेते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे इजराइल के प्रधानमंत्री की बात करें तो ये लेपिड हैं हमारे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो एंथनी एल्बनीज हैं हमारे। सोमालिया के राष्ट्रपति की बात करें तो हसन शेख हैं। जापान प्रधानमंत्री की बात करें तो कुफियो किसीदा है। कौन है? सॉरी, फूमियो किसीदा है। श्रीलंका की बात करते हैं तो रेनिल विक्रम सिंह है हमारे, श्रीलंका के भी प्रधान राष्ट्रपति हैं हमारे। श्रीलंका की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन? गणेश गुणवर्धन। कौन है? गणेश गुणवर्धन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन की बात करें तो पीएम है हमारी ब्रिटेन की कौन है? लिज ट्रेस, यानी कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं। और गृह मंत्री है हमारे भारतीय मूल के सुएला ब्रेवरमैन। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये, आपके लिए पेपर में पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए आपको इसको कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। ब्रिटेन सम्राट की बात करते हैं तो किंग चार्ल्स तृतीय को अभी अपॉइंट किया गया है। और इटली के हमारी बात करते हैं जॉर्जिया मेलोनी है। कौन है? अभी नई अपॉइंट की गई है इटली की हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री। तो बात करते हैं हम भारत, अगला क्वेश्चन की, भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को किया गया है, जनरल अनिल चौहान को किया गया है, जनरल अनिल पुरी को किया गया है, जनरल BF राजू किया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अभी अपॉइंट किया गया है CDS के रूप में। दोस्तों ये हमारे दूसरे CDS होंगे, ठीक है। पहला चीफ डिफेंस स्टाफ हमारे 2019 में अपॉइंट किया गया था। कैसे किया गया था? जनरल बिपिन रावत को। तमिलनाडु के कन्नूर में रावत जी का हेलीकॉप्टर कैसे हो गया था? इसलिए वहाँ पर उनकी दुर्घटना हो गई थी और वहाँ पर निर्धन हो गया था उनका। ये हमारे अनिल चौहान जी। और डिफेंस के स्टाफ के बारे में बात कर लेते हैं तो बिपिन रावत देश के पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, हमारे CDS थे। दोस्तों 4 स्टार जनरल रैंक के होंगे दोस्तों CDS, और CDS रक्षा मंत्री के लिए सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाएंगे, ठीक है। CDS के पास अंतरिक्ष एवं साइबर युद्धों को सीधी कमांड होगी। इनके हाथ में अंतरिक्ष और सीधी कमांड होती है साइबर के लिए युद्धों को कमांड करने के लिए। CDS की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के DG की बात करते हैं तो कौन है? हमारे बीरेंद्र सिंह पठानिया अभी हमारे। BSF के DG की बात करते हैं तो पंकज कुमार सिंह है हमारे। ITBP के DG की बात करें तो संजय अरोरा हैं। और नेवी चीफ की बात करें तो वाइस एडमिरल कौन है? हमारे हरि कुमार है, वाइस एडमिरल हरि कुमार है। एयर चीफ बात करते हैं तो एयरफोर्स के चीफ कौन है? हमारे एयर मार्शल संजीव कपूर, ठीक है। आर्मी चीफ की बात करें तो जनरल मनोज पांडे अभी इसके अपॉइंट हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहां पर बहुत कम दूरी की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो चांदीपुर है, श्रीहरिकोटा है, रानीखेत है या फिर पोखरण है? तो दोस्तों राइट आंसर है चांदीपुर, उड़ीसा में। तो बिस्ढोर्स यानी कि इसका नाम क्या है? BSHORADS यानी वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम, इसका नाम दिया गया है। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। इसको DRDO ने चांदीपुर से लॉन्च किया गया। बात करते हैं हम अस्त्रा की, तो अस्त्रा मिसाइल को भी लॉन्च किया गया है जिसका अभी नाम रखा है BBRAAM, ठीक है। ये हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। बात करते हैं हम भारत में पृथ्वी द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर रही है, ठीक है, भारत ने किया है। और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसका दोस्तों वेट कितना होगा? ये 250 से 300 किलोमीटर तक की दूरी कवर करेगी। सॉरी, दूरी दे रखी है यहाँ पर। और यह अपने साथ 1 टन वजन ले जा सकती है। कितना? 1 टन वजन ले जा सकती है अपने साथ में। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 1958 में DRDO का फॉर्मेशन हुआ था। डॉक्टर समीत कामत अभी इसके चेयरमैन हैं और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन सा राज्य जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है या फिर उड़ीसा है? तो राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा, यानी उड़ीसा जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी कौन है? हमारे नवीन पटनायक जी भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लंबे समय से PM बने हुए हैं दोस्तों। और हॉकी की बात कर लेते हैं, उड़ीसा की कुछ बात कर लेते हैं। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में उड़ीसा में होगा। कहाँ पर होगा? उड़ीसा में होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा स्टेडियम है, कहाँ पर स्टेडियम है? तो उड़ीसा में हो गया। एक क्वेश्चन आपका कवर हो रहा है। पुरी में लोक में और कृषि मेला का आयोजन होगा। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया गया है। पुरी लोक में किसका कृषि मेला का आयोजन होगा? भारत के प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा यानी पुरी में शुरू हुई थी। इस तीर्थ को यामिनिका तीर्थ भी कहते हैं। तो आपसे इंपॉर्टेंट पूछ लेगा कि यामिनिका तीर्थ किसे कहते हैं? जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक धाम है। कई चटनियों को भौगोलिक संकेत यानी कि कई चटनियों को भौगोलिक संकेत GI टैग मिल चुका है। यहाँ पर टैग की रजिस्ट्री के लिए उड़ीसा को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। उड़ीसा की
मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मोबस नाम की है, मोबस किसके, सार्वजनिक परिवहन लोक सेवा है, इसको संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर हिमाचल प्रदेश में है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में, सॉरी ये गलत लिख गया है यहाँ पर, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था दोस्तों। और बाबरमल टाइगर रिजर्व की बात करें तो रामनगर बिसधारी बूंदी यानी राजस्थान में हो गया है, ठीक है, 52वां हो गया हमारे, अब से पहले कहते थे 51 थे, अब भी 52वां हो गया। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में कहते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सबसे ज़्यादा मतलब नेशनल पार्क भी हैं और टाइगर भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये इसको हम कहते हैं, ठीक है। रानीपुर की बात करें तो रानीपुर अभ्यारण्य की बात करते हैं और कुछ अदर भी इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन है, निकोबार में स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ा कहाँ पर, हेमेस है, तो जो कि लद्दाख में स्थित है। सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, इसको अभी रामगंगा नाम दे दिया गया है और पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। तो नवीनतम हमारा दिहांग पटकाई असम में बनाया गया है अभी। और तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र हमारा नेशनल पार्क है, मणिपुर में स्थित है दोस्तों। पक्षियों की स्वर्गभूमि के बलदेव यानी पक्षियों की स्वर्गभूमि जो है उसको बलदेव नाम दिया गया है और राजस्थान में लोकेटेड है। भीतरकणका की बात करें तो भीतरकणका नेशनल पार्क यहाँ पर कहाँ पर है, कछुओं की 4 प्रजाति पाई जाती हैं और ये कहाँ पर, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे कैसे दे रहे हैं, ओलिवा रेडली टर्टल है हमारा, ग्रीन सी है, ठीक है, हॉक्सविल एवं लेदर बैक कछुआ यहाँ पर अवेलेबल हैं। काजीरंगा असम का एक सिंग वाला गीडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध है, ठीक है, पार्क हमारा ये। आगे बात करते हैं कूनो के बारे में। तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर नामीबिया से अभी मंगाए गए 8 चीतों को छोड़ा गया है, ठीक है। कितने चीतों को छोड़ा गया है, 8 चीतों को यहाँ पर अभी छोड़ा गया है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।